जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं भगवान नाम महिमा के विषय में, जो शरीर कीर्तन सत्संग के योग्य है वही स्वस्थ है, अन्यथा स्वस्थ रहते हुए भी वह अस्वस्थ है। प्रभु ने भजन योग्य शरीर दिया है, इसका लाभ उठाना चाहिए। शरीर के अंत में आने वाले दूतों के साथ तत्क्षण चल देना पड़ता है। अभी नहीं चलूँगा यह नहीं कहा जा सकता है। गवर्नमेंट का वारंट आवे तो घूस रिश्वत देकर उससे बचा जा सकता है, पर इससे नहीं। अतः सतत सावधान रहना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम उनके नाम स्मरण में प्रमाद ना करें। आपके पत्र में ऐसी ही घटनाओं का वर्णन है जिन घटनाओं से लौकिक दुख होता है। पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो उपदेश मिलता है। भगवान के नामों की महिमा अनंत है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा जी दुखित रहा करती थीं। जहाँ प्रेम होता है वहीं सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। माता जी ने किशोरी जी से कहा कि मुझे भक्ति में ज्ञान का उपदेश दो। श्री जी ने कहा कि आप अपने पुत्र का भक्ति प्रेम पूर्वक स्मरण करें, उनके नामों का स्मरण करें। उनमें मुख्य नाम ये हैं: राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसारी, हरि, वैकुंठ और वामन और गोविंद। इन 11 नामों का उच्चारण करने से अनेक जन्मों के पाप महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर श्री किशोरी जी ने सभी नामों की व्याख्या की, उनकी महिमा कही, जो बड़े विस्तार के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित हैं। सर्वप्रथम राम नाम लिया गया है, उसी की महिमा पहले कही गई है। रा शब्द विश्ववाचक है, म शब्द ईश्वरवाचक हैं। जो सब लोगों का ईश्वर है वही राम है। वे रमा के साथ रमण करते हैं, वे राम हैं। रमा का रमण स्थान होने से उन्हें राम कहा जाता है। रा लक्ष्मीवाचक है, म ईश्वरवाचक है, इसलिए विद्वान उन्हें राम कहते हैं। हजारों दिव्य नामों का स्मरण करने से जो लाभ होता है वह राम शब्द के उच्चारण करने से मिलता है। इस वाक्य पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम परब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सगुण रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से प्रकट होते हैं। तीनों गुणों से 3 कार्यों के वास्ते 3 रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण से प्रकट होकर सृजन, पालन, संहार करते हैं। रावण आदि दैत्यों के अत्याचारों से जब पृथ्वी, ऋषि, गो व्याकुल हो गए, तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर अयोध्या के राजा दशरथ के घर कौशल्या आदि माताओं के गर्भ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हुए। इनकी कथा श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के शाप से आरंभ होती है। राम जन्म के हेतु अनेक हैं, लीलाएं अनंत हैं। राम इस नाम की महिमा अपार है। मरा मरा कहकर भी ऋषि ब्रह्म स्वरूप हो गए। भगवान का नाम जब तन्मय होकर लिया जाता है तब हृदय में नामी तथा उसकी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। अंतस्थल में दैविक गुण प्रकट हो जाते हैं। श्री राधा सर्वेश्वरी ने नामों की महिमा, उनका अर्थ कहकर श्री यशोदा माता के कष्ट को दूर किया। उनके हृदय में भक्ति का उल्लास प्रकट होकर अनंत सुख देने लगा। समस्त अयोध्यावासी राम नाम का आश्रय पाकर कृतार्थ बन गए। जय श्री राधे।